हिमाचल प्रदेश में आरडीजी और केंद्र सरकार के बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरडीजी जैसे गंभीर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को सब्सिडी मॉडल से निवेश मॉडल की ओर बढ़ता हुआ बताया। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कई सवाल भी उठाए हैं। शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आरडीजी के मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि आरडीजी की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायक थे और उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी थी, फिर आज अनभिज्ञता क्यों दिखाई जा रही है। जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक खुद आरडीजी को बंद करने की मांग कर चुका है, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार झूठा भय और भ्रम फैलाकर अपनी नाकामियों से ध्यान हटाना चाहती है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना करते हुए कहा कि देश का बजट अब सब्सिडी आधारित मॉडल से निकलकर निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित मॉडल बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स में 500% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। इस पर फोकस होकर के ज्यादा बजट प्रावधान करने का अब के इस बजट में प्रावधान किया है, जहां 2013-14 में 2 लाख करोड़ के लगभग जो बजट प्रावधान था इसमें डिफेंस में, और अब की बार इसमें 7,85,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करके जो है वो इंक्रीज जो है 287% इंक्रीज है, और 4 गुना जिसको मैं कह सकता हूं बढ़ोतरी की गई है। गांव किसान जो है वो पॉपुलेशन का जो हिस्सा जो किसान के रूप में गांव में रहता है, उस सेक्टर को मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई है पहले से भी। और 2013-14 में जो बजट 27,000 करोड़ रुपए था, और वो बजट बढ़ा करके 2026-27 में 1,32,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया, यानी कि 388% की इंक्रीज, यानी कि 5 टाइम्स इंक्रीज जिसको हम कह सकते हैं इसमें की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, जहां तक हिमाचल प्रदेश के लिए जो केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी, जो टैक्स डेवल्यूशन का अनुपात जो 0.82 से बढ़ा करके 0.91 कर दिया गया है, और इसका परिणाम यह होगा कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को जो है वो चालू वर्ष में लगभग 11,561 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, पीछे जो प्राप्त हुए थे, जो ये मैं पिछला जिक्र कर रहा हूं, और 2026-27 में यह बढ़ करके 13,950 करोड़ रुपए जो है वो मिलेगा, जिसमें मेरा कहने का अभिप्राय है लगभग जो इंक्रीज है 2,390 करोड़ की जो है वो अतिरिक्त वृद्धि इसमें रिफ्लेक्ट होती है, जो हिमाचल के लिए अच्छी बात है। तो हमारी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनका नंबर बहुत बड़ा नंबर है, 191 स्कीम्स है, जिसके अंतर्गत 90-10 के शेयर में जो है हिमाचल प्रदेश को बहुत सारी केंद्र की योजनाओं का पैसा मिलेगा। वीवी जी राम जी में जो बजट प्रोविजन अब की बार जो किया गया है, वो बजट प्रोविजन मनरेगा का जो पिछला बजट था उससे बहुत ज्यादा किया गया है। 95,692 करोड़ रुपए का जो बजट प्रोविजन जो है वीवी जी राम जी के अंतर्गत किया गया है, और जबकि 30,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए भी रखा गया है, क्योंकि कुछ एक लाइबिलिटीज पुरानी जो क्लियर करने को हैं, उन सारी चीजों के लिए उस स्कीम के अंतर्गत बजट रखना आवश्यक था। अगर हम दोनों को मिलाएं, इस 30,000 करोड़ रुपए को और 95,692 करोड़ रुपए को मिलाएं, तो कुल मिला करके ये बजट जो है
मनरेगा का और वीवी जीराम जी का बजट कुल मिलाकर के 1,25,692 करोड़ रुपए का बनता है, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इंक्रीज उसमें है। सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। और हिमाचल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को माउंटेन ट्रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर विकसित करने की दृष्टि से उसमें भी कदम उठाया गया है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मुझे यही कहने की है उसमें कि ये बजट केंद्रीय बजट है और ये प्रदेश के हितों को ध्यान में रख करके किया जाता है, लेकिन एक विशेष प्रदेश के हित में ही बजट होगा केंद्र का, ये आकलन करना कतई भी ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा। प्रदेश के अंदर विकास के लिए जो चीजें करने की हैं, वो उसके लिए स्टेट का बजट स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रस्तुत करती है, उसमें प्रावधान करें। लेकिन केंद्र के बजट में खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि केंद्र में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फोकस किया है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए फोकस किया गया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बजट फोकस किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक लुभावन बातों से हट करके रियलिस्टिक बजट प्रस्तुत किया गया है।